हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जहां से हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा था उसे लास्ट क्लास में जहां पर छोड़ा था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ लिया था उसी को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। परमुटेशन में हमने इसका देखा था फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला क्या हो रहा था परमुटेशन में, तो आपको याद होगा NPR बराबर हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर पढ़ा था। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था C आएगा यहाँ पर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, C रहता है और R आता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस आर आ रहा था। ये हमारे दो फार्मूले थे। साथ ही जब हमने इनको नंबरों के साथ देखा था तो उसमें क्या देखा था कि इनको कैसे सॉल्व करना है। परमुटेशन हमारा चल रहा था, इसको देख रहे थे। कॉम्बिनेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे जब इसके हम पहले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन में आपने देखा था कि कहीं पर भी जैसे मुझे मान लो दिया गया है फैक्टोरियल 5, ठीक है, सॉरी P और मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 दिया है। तो इसको यदि मुझे सॉल्व करना था तो कैसे लिखते थे भाई, फैक्टोरियल 5 अपॉन में आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो भाई इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते थे, हमने देखा था फैक्टोरियल 5 यहाँ से ये घट जाएगा कितना भाई, 5 में से 3 जाएगा तो बच्चा 2, इसको खोलोगे तो ये 1 होगा। ये कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। अब मैंने देखा भाई ये यहाँ से कट जाएगा तो हमने देखा कितना बचेगा, ये बचेगा। इसको कर लोगे भाई 5 चौका 20 तिया 60 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आता 60। या फिर आप देखोगे इसी चीज़ को जब हमने देखा, मान लो यहाँ पर दिया है 6p की पावर 2, मुझे ये दिया है तो हमने क्या देखा था कि अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि p कितना दिया है। ये मुझे 2 दिया है तो मैं 6 को केवल और केवल फैक्टोरियल मेरा जो 6 है इसको केवल और केवल कितना 2 बार ही खोलूँगा तो हम देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। आज इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और क्या एग्जामिनर हमें या किस तरीके से क्वेश्चनों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा। यदि मैं पूछूं कहीं पे मुझे दिया है 4p4 बराबर, भाई इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो भाई हमने देखा कितना है फैक्टोरियल 4n की पावर, भाई तो यही आ रहा है। और आप देखोगे 4 माइनस 4 करना होगा, इसको आप करोगे तो कितना आएगा, तो आप देखोगे भाई फैक्टोरियल 4 और भाई 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा फैक्टोरियल 0। तो इसको क्या मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल हम इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लेते कि कोई नंबर और होता। मान लो मुझे दिया था फैक्टोरियल p 5p इंटू 5p दिया है, तो इसको जब करोगे भाई ये कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा n की पावर भी 5 है, n की वैल्यू भी 5 आ रही है और r की वैल्यू भी 5 आ रही है। तो भाई 5 से 5 चला जाएगा और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कितना लिख दूंगा, फैक्टोरियल 5 लिख दूंगा। ठीक है, 4 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 आ जाएगा। भाई इसका देखूँ तो कितना होता है 120 हो जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम इनको करेंगे। आज जहाँ भी हमें कहीं पर बोला जाएगा, अब इसका यूज कहाँ पर होगा, हम अब उनने देखी हैं कि इनका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, ये देखते हैं। मान लो जैसे कल हम लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल ले रहे थे उन्हीं में फिर से ले लेता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, एक ब्लैक कलर का पेन है, एक वाइट कलर का पेन है, एक मान लेते हैं रेड है और एक मान लेते हैं येलो कलर का पेन है आपके पास। अब ये पॉसिबिलिटी कब होगी, पहले मैं क्या कर रहा था कि यदि 4 पेन थे, 4 में से कोई 3 सेलेक्ट कर रहा था। अब यदि एग्जामिनर बोल दे कि 4 के चारों पेनों को कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यदि मेरे से बोला जाए ये जो 4 पेन है और इन चारों पेनों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो हम देखते हैं भाई कितना हो जाएगा। आपने देखा भाई पेन कितने हैं मेरे पास, 4 हैं। ठीक है, अरेंज करने की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, परमुटेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या बोला गया है हमसे, इसको चारों को अरेंज करना है तो यहाँ भी 4 आएगा,
तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि 4 पेन हैं और चारों को ही 4 कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो भाई हमें पता है ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट मैं अब क्या लिख दिया करूँगा, फैक्टोरियल 4 लिख दिया करूँगा। और फैक्टोरियल 4 की देखोगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं और बढ़ता हूँ। ठीक है, या फिर मान लो ये तो 4 थे, और क्या दे सकता है, मान लो मुझे कह सकता है कि 3 प्रकार के पेन हैं। यदि 3 प्रकार के पेन होते भाई तो हाँ, और बोले 3 प्रकार के पेन हैं हमारे पास और 3 प्रकार के पेनों को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो मुझे बताएं। 3 पेन है भाई तो ये तो 3 आ गया। ठीक है, और अरेंज करने का क्या हो सकता है, 3 ही तरीके हो सकते हैं, तीनों के 3 को। तो इसको क्या करूँगा मैं 3 लिख दूंगा। इसको जब करोगे तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसके लिए फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हमसे और क्या पूछा जा सकता है, ज़रा उस पर बात करते हैं हम। मान लो मुझे बोला गया है मेरे पास क्या है, ब्लू पेन है। ठीक है, और क्या है, रेड पेन है, और येलो एक पेन है, एक वाइट हो गया और एक येलो पेन है। अब वो बोले यदि मेरे से कि हमेशा आपको जो सिलेक्ट करना है कि ब्लू और रेड पेन को साथ में ही लेना है आपको, क्या बोलता है कि ब्लू और रेड पेन आपको हमेशा क्या लेना है, साथ में लेना है हमेशा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्लू और रेड मुझे जब साथ में लेना है मैं ना भाई, तो क्या करना है, इसको हमें 1 यूनिट मान लेनी है। क्या मान लेना है, इसको मैं 1 यूनिट मान लूँगा और अब इनको हमेशा साथ में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं भाई इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको करता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो भाई मेरा पहला तरीका जो हो सकता है क्या होगा, सबसे पहले मैं रख लेता हूँ भाई, ब्लू रहेगा, रेड रहेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने देख लिया वाइट रहेगा और येलो रहेगा। मैं पूछूँ आपसे सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसको अरेंज करने का, तो आप कहोगे सर ब्लू, रेड और भाई येलो वाले को आगे ले जाते हैं और वाइट को पीछे ले जा सकते हैं। 2 तरीके ये हो गए। मैं पूछूं आपसे मेरा तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो आप कहोगे ठीक है कि सर अब जर इन दोनों को ही जब मुझे साथ में रखना है तो मैं वाइट को आगे लेके आता हूँ। ठीक है, ब्लू और रेड को मैं बीच में लेके आ गया और यहाँ पर तो येलो था ही था। आप कहोगे ओके। मैं पूछूं चौथा तरीका मेरा क्या हो सकता है, तो येलो को अब मैं सबसे आगे लेके आ गया भाई। ठीक है, ब्लू और रेड तो हमारे क्या हैं, यहीं पे बीच में ही हैं, और लास्ट में मैं इसको वाइट को रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, आप कहोगे बिल्कुल। मैं पूछूं मेरे भाई पांचवा तरीका हमारा क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर वाइट और येलो को स्टार्टिंग में रख दो और इन दोनों को लास्ट में कर दो। आप कहोगे ठीक है। मैं पूछूं छठवा हमारा क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर येलो आगे लेके आओ, वाइट कर दो और ब्लू और रेड कर दो। ठीक है, तो हमने देखा ये 6 तरीके हो सकते हैं, ये चीज़ समझ आई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बात की जा रही है कि ब्लू और रेड को हमेशा साथ में रखना है, क्या बोला गया है, ब्लू और रेड को हमेशा साथ में अरेंज करना है और सारों को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो भाई जब ये बात चल रही है कि इस ब्लू और रेड को जब साथ में रखना है, तो देखो हमने हर जगह यहाँ पर ब्लू और रेड को साथ में रखा है। आप कहोगे बिल्कुल सर। ठीक है, तो क्या इसको इस तरीके से नहीं रख सकते, यदि आप बोलो तो मैं इस तरीके से भी तो रख सकता हूं मैं कि पहले रेड को रख दूं और फिर ब्लू को रख दूं। भाई कंडीशन तो अभी भी फुलफिल हो रही है अरेंज करने की कि हम रेड और ब्लू को साथ में ही अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, वाइट और येलो कर दूंगा। फिर आगे बात बढ़ेगी भाई, तो क्या हो सकता है, रेड और ब्लू आ जाएगा यहाँ पर और मैं येलो यहाँ लेके आऊँगा और वाइट वाला यहाँ लेके आ जाऊँगा। तो जिस तरीके से हमने 6 यहाँ पर बनाए हैं, तो आप देखोगे 6 ही पेयर तरीकों से आप इसको यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है हम वो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से करेंगे।
ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमने देखना है, ठीक, हमने देखा कि भाई ब्लू, रेड, वाइट और येलो की बात हो रही थी। सबसे पहले जिनको साथ में रखना है उनको तो हम क्या मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। और ये क्या है भाई, तो ये भी 2 है, आपस में ये 2 हैं। तो अब मैं बोलूँ जब इसको 1 यूनिट मान लिया है तो ये कितना हो गया, 1, 2 और 1 3। तो भाई इसको क्या ले लोगे आप, फैक्टोरियल 3। इनको मैं पूछूं आपको 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपने स्टार्टिंग में देखा था 3 तरीके से हो रहा था अरेंज, ठीक है। या तो मैं भाई इसको आगे रख दूँ, इनको बीच में रख दूँ इसको, तो ये तो हो गया 1, इसको मान लिया, ये 2 और 1 3, तो फैक्टोरियल 3 आ गया। आप कहोगे ठीक है सर, अब मुझे बताओ आपस में क्या मैं इन दोनों को चेंज नहीं कर सकता। आप कहोगे बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पर करके देखा था हमारा 7वें और 8वें में कि ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो भाई आपस में दोनों ही लोग चेंज हो सकते थे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस अब इसको करोगे भी तो 3 चौका 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 तरीके हो सकते हैं इसको अरेंज करने के, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा था 6 पहले आ गए थे, 6 इससे भी आ जाएंगे, तब भी हमारा 12 ही आ रहा था, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को आपको बोलता है कि इन दोनों को साथ में बैठाना है या इन दोनों को साथ में लेना है, तो उसको हम क्या मान लेंगे मेरे भाई, 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ इसी के थोड़े से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। मान लो एक एग्जांपल और इस पे कर लेते हैं जिसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है। मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपसे C, R और T ले लेते हैं, सी, ठीक है। ये कोई 3 वर्ड थे और आपको इनको अरेंज करना है, और बोला गया है इसमें C और R को आपको एक साथ रखना है, एक साथ रखना है भाई। तो मैंने देखा ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया, और ये क्या है मेरा दूसरा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख के बैठ जाऊंगा, फैक्टोरियल 2 लिख के बैठ जाऊंगा, ठीक है। और मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में चेंज नहीं होंगे या अरेंज करने में, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो भाई ये करोगे तो 2 और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 तरीके से केवल इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी तक तो क्या हो रहा था, हमें यूनिट एक सेम माननी थी, लेकिन अब वो क्या सकता है कि कोई भी नंबर बोल देगा और इसे इवन प्लेस पर रखना है या फिर ऑड प्लेस पर रखना है। तो कैसे करेंगे, अभी क्या बोला जा रहा था इसमें कि बी और आर, मान लो जैसे था कोई भी हमारे 2 वर्ड हमें बता देगा कि इन दोनों वर्डों को आपको क्या करना है, साथ में रखना है। बट अब ऐसे कोई 2 वर्ड बताएगा कि ये दोनों प्लेस किस पर आना चाहिए, इवन पर आना चाहिए या फिर आपके ऑड पर आना चाहिए। तो उस तरीकों को कैसे करेंगे देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया S, C, R और T। मुझे बताया गया है कि S और C को जो आपको रखना है, मान लो ऑड प्लेस पर रखना है। किस पर रखना है, ऑड प्लेस पर आना चाहिए भाई जब आप जमाओगे। तो मुझे बताओ इसको किस तरीके से जमा सकते हैं। ये हो गया और एक ये हो गया। यदि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये क्या हो गया 3 मान लेते हो, यहाँ पर 4। अब मुझे पता है S और C को मैं किस पर रख सकता हूँ भाई, केवल और केवल ऑड प्लेस पर। तो क्या मैं S को यहाँ नहीं रख सकता, आप कहोगे बिल्कुल। अब C को तो मुझे यहीं रखना पड़ेगा, यानी 2 ये तो फिक्स हैं। अब मैं इनके साथ अरेंजमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो मैं जो R और T को रख सकता हूँ, या तो यहाँ रख सकता हूँ या तो यहाँ रख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सर। या फिर मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, जब बात भाई इसको ऑड पर रखने की है तो C को मैं यहाँ ला सकता हूँ, S को यहाँ ला सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। और मैं इसको कैसे रख सकता हूँ, ये R यहाँ रह जाएगा, ये T यहाँ रह जाएगा। और क्या कर सकते हो भाई, तो आप बोलोगे सर C को यहीं रखो, ठीक है, S को यहीं रखो, आप T को यहाँ ला दो, मैं T को यहाँ रख सकता हूँ और R को यहाँ रख सकता हूँ। इसी तरीके से इसमें हो सकता है S यहाँ रहे, T यहाँ पर आ जाए हमारा, और सॉरी यहाँ पर तो R क्या रखना है, हाँ R यहाँ पर हो जाएगा
ऑड प्लेस पर कौन सा था, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा, और सी हमारा ऑडी पर रहना था, तो आर यहाँ पर आ सकता। तो हमने देखे कितने तरीके हो सकते हैं भाई इसके, 1 2 3 4 ही तरीके हो सकते हैं। बट लेकिन इसको अब जब आप डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई ये देखते हैं। ठीक है, मैंने देखा एस और सी मेरा क्या आना है, ऑड पर आना है। तो भाई आप बताएं, यहाँ पर मैंने क्या लिया, आर ले लिया, टी ले लिया। मुझे एक चीज़ बताएं, ये दोनों आपस में तो चेंज होंगे, तो इसके लिए क्या मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे ठीक है, और मैं पूछूँ ये दोनों भी तो आपस में चेंज होंगे, तो इनके लिए भी मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 2 इंटू आप 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे भी हम कर रहे थे तो हमारे चारों तरीके हो रहे थे। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ हमारे क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो आज से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं परमुटेशन के। इसके बाद जब हम परमुटेशन का पूरा कर लेंगे फिर हम कॉम्बिनेशन के करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। आप भी वीडियो को पॉज कर उसे पॉज कर आप भी उसे कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है, इंदौर शब्द के अक्षर में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मैंने लिखा क्या है भाई, इंदौर, INDORE, मुझे यही दिया गया है। इंदौर शब्द के क्या बनाने हैं मुझे, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है भाई इसमें कितने हैं। मैंने देखा नंबर ऑफ डिजिट आपके कितने शब्द हैं, तो आप देखोगे 6 के 6 ही हमारे नंबर हैं। ओके, अब मुझे बताओ प्लेस कितनी जगह मैं अरेंज कर सकता हूँ। जब 6 नंबर है तो इन 6 को मैं 6 जगह पर अरेंज कर सकता हूँ। यानी ये इस तरीके से हो गया, 6P × 6 आ रहा है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमने अभी देखा था कि 6 - 6 करोगे भाई तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 की पावर तो भाई ये 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ही होगा। या फिर इसको आपको डायरेक्ट फैक्टोरियल याद करना है तो भाई 6 का कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, तो हमें पता चला तो किसका होता है, हाँ 720 होता है। ठीक है, तो हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 720 तरीके से इंदौर शब्द को आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बिहार शब्द के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने देखा BIHAR। ठीक है, ये क्या है, बिहार लिखा है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताएं आप, कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, हमने देखा कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं भाई, तो 5 वर्ड आ जाएगा। अब इनको मैं कितने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी शब्द को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमने देखा जब भी होगा तो 5 तो क्या हो जाएगा, हमारा नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख लूँगा भाई, 5 ही लिख दूंगा। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 120 होती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। मुझे बताया गया है मोटर शब्द, क्या बताया गया है, मोटर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक और बताना है, तो हम उस शब्द पर बात कर लेते हैं भाई, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मान लो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ माँ। क्या लिखा मैंने, माँ। अब मैं पूछूं आपसे, इस माँ शब्द को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो। तो आप देखो, बताओ भाई, मैं इसको करूँगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, M आएगा, फिर A और फिर A। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, आप कहोगे बिल्कुल सर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, M तो मैंने स्टार्टिंग में रखा, ये वाला A यहाँ आएगा और ये वाला A यहाँ पर आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन मैं पूछूं आपसे क्या इस पर कोई अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे सर कोई अंतर नहीं आ रहा। ठीक है, और देख लेते हैं भाई क्या हो सकता है इसमें। तीसरा जो वर्ड बनेगा हमारा क्या हो सकता है, A आ सकता है। आप कहोगे ठीक है। चौथा जो बन सकता है, मैं इस वाले A को यहाँ लेके आ जाऊँ,
m और ये a ही हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप कहोगे सर लेकिन क्या इन दोनों में आपको पता चल रहा है क्या कि कौन कौन सा वर्ड है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें कौन कौन सा वर्ड है हमारा। ठीक है, तो अब मैं पूछूं आपसे आपका पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा देखोगे तो ए एम आ जाएगा। छठा क्या हो सकता है? अब इस वाले ए को तो मैं यहाँ लाया, इसको यहाँ ले गया, तो आप क्या देखोगे, इसको तो यहाँ लाया, इसको यहाँ लेके आ गया, तो ए एम ही होगा मेरे भाई। आप कहोगे ठीक है सर होगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, लेकिन क्या इस वाले वर्ड में और इस वाले में, इसमें और इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? तो आप कहोगे हमें कोई नंबर डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब डायरेक्ट सॉल्व करें तब हमें इतनी कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं। आप कहोगे 3 है। ठीक है, अब मैं पूछूं इसमें से रिपीट कितने हुए हैं, तो भाई हमने देखा कोई 2 ही रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए कितना लिख दूंगा मैं, फैक्टोरियल 2 लिख दूंगा। ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहोगे बिल्कुल मुझे ये चीज़ समझ आ रही है। यदि मैं पूछूं आपसे कोई 3 वर्ड होते, मान लो यहाँ पर ए होता एक और, तो हम क्या देखेंगे कि वर्ड कितने हैं भाई, 4 हैं, लेकिन रिपीट कितने हो रहे हैं, 3 वर्ड ऐसे हैं, तो यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। मान लो यहाँ पर लिखा होता कितना, एक वर्ड और हो जाता कोई जो 4 वर्ड हो रहे हो, क्वेश्चन में और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो हम देखेंगे टोटल वर्ड तो कितने थे भाई, 5 थे, बट रिपीट कौन से हो रहे थे, कोई 4 वर्ड रिपीट हुए। तो जितने भी हमारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं उसके लिए फैक्टोरियल में डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब मैं बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं मिलकर कि क्या होगा। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है वो क्या है कि मोटर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने लिखा मोटर। ठीक है, मोटर। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताएं भाई, इसमें टोटल मैं पूछूं आपसे वर्ड कितने हैं, तो आप कहोगे सर 5 वर्ड हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फैक्टोरियल 5 लिख लिया। अब मुझे बताओ कौन सा वर्ड इसमें रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2 वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टोरियल 2 कर दिया। आप कहोगे ठीक है। अब भाई 5 का कितना होता है, तो आप कहोगे 120 हो जाता है 5 का। ठीक है, और इसका करोगे तो भाई ये 2 ही रहेगा, इसको इससे काट दोगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा हमारा 60, यानी डी ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूमर दिया गया है कि रूमर दिया गया है, हाँ रूमर दिया गया है। तो रूमर हमारा क्या हो जाता है देख लेते हैं इसको, RUMO और R दिया गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो देखना है कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, मैंने फैक्टोरियल 5 लगा के मैं बैठ गया। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, इसमें इसकी कुछ गलत लिखी है क्या, स्पेलिंग हिंदी में गलत है। ठीक है, तो ज़रा इसको इंग्लिश वाले में पढ़िएगा आप। ठीक है, तो हाँ हिंदी में गलत है। ठीक है, ये होगा इसकी रूमर की स्पेलिंग। ठीक है, तो मैंने देखा कितने वर्ड हो गए भाई, 3 और 3 6 वर्ड हो गए। ओके, अब मैं पूछूं आपसे, पहला वर्ड मैंने आर देखा भाई रिपीट है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 लिख दिया। मैंने देखा यू भी आपका क्या है, रिपीट है, तो इसके लिए भी मैंने फैक्टोरियल 2। मान लो ऐसा कोई वर्ड और होता जो 3 बार आया होता, तो उसके लिए हम फैक्टोरियल यहाँ पर 3 लगा देते। ठीक है, तो भाई 6 का करोगे तो कितना होता है, 720 होता है मेरे भाई। ठीक है, 2 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 8 32 होता है, यानी 180 आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है देख लेते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है क्या आ रहा है,
हाँ भाई, फील्ड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। ठीक है, क्या बोला है कि जो स्वर आने चाहिए वो एक साथ आने चाहिए, तो मैंने लिखा फील्ड, है ना। फील्ड का क्या बोला गया है, में जो आ रहे हैं स्वर वो आना चाहिए किसमें, साथ ही में आना चाहिए। ठीक है, फील्ड भाई ऐसे ही लिखा जाता है, आप कहोगे बिल्कुल। अब सबसे पहले इसके लिए मुझे किसका, वोबल और कॉन्सोनेंट का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्वर का और व्यंजनों का। ठीक है, तो बोला गया है कि आपके जो स्वर हैं यानी वोवल हैं वो क्या आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। यानी एक तो ये है और एक ये है। मैंने देखा मेरे जो स्वर हैं या वोवल हैं वो केवल दो ही हैं कि नहीं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब इन दोनों को कितने हैं, दो हैं, और इन दोनों को मुझे क्या रखना है, साथ में रखना है। तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि इनको मैं क्या मान लूँगा, एक यूनिट मान लूँगा। आप कहोगे ठीक है। मैं पूछूँ कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके, तो आप कहोगे सर 3 ये हैं। ठीक है, तो मैंने देखा एक तो ये 3 ये, तो कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मुझे बताओ आपस में ये दोनों जो हैं आपके वोवल, क्या वो चेंज अरेंज नहीं हो सकते? आप कहोगे बिल्कुल हो सकते सर। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, और कोई चीज़ यहाँ पर क्या होती, रिपीट हो रही होती, तो आप क्या करते, अपॉन में भाई 2 से 2 बार आ रही होती तो 2 से 3 बार आ रही होती थी तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पर कोई नहीं है, इस वजह से हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तो हमने देखा 4 तिया 12 दूनी 24 और इनटू में करोगे तो 2 आएगा, यानी 48 तरीके से हमें इसको फील्ड शब्द को अरेंज कर सकते हैं, जबकि हमारा क्या बोला गया है, स्वर या वोवल हमेशा साथ आए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे साथ में, कि अभी तो क्या बोला गया था, वोवल पूछा गया था कि वोवल साथ में आना चाहिए। ठीक है, मान लो वो कहते था हमारे से कि कॉन्सोनेंट साथ में आना चाहिए, तो क्या होता है ये क्वेश्चन, जरा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या चेंजेस आते। अब मैंने बोला कॉन्सोनेंट यदि साथ में आने चाहिए मेरे भाई, तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ, 1 यूनिट मान लूँगा। आप कहोगे ठीक है सर, 1 और 2 कितना हो गया, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ओके, और आपस में ये कॉन्सोनेंट भी तो तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो 3 का करोगे तो 6 आएगा और इसका भी करोगे तो 6 आएगा, यानी 36 तरीके से मैं इसको क्या कर सकता था मेरे भाई, अरेंज कर सकता था। आई होप कि आपको अब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यदि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उससे करते हैं तो और अच्छे से ये हमारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ लें और मिलकर करते हैं फिर। तो क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, EXTRA। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड के अक्षरों में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। सबसे पहले तो देखना स्वर कौन कौन से हैं, आप कहोगे ये है एक और एक ये है। ठीक है, और ये जो आ रहे हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वोवल कितने हैं, मैंने देखा भाई 1 और 1 2 वर्ड है, बट इनको मैं क्या किस तरीके से कंसीडर करूंगा, एक की तरह। अब आते हैं कॉन्सोनेंट की बात पर, तो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, मैं देखूं 3 और 1 4 फैक्टोरियल में लगा के बैठ गया। ओके, वोवल अपने आप में क्या होंगे, आपस में भी चेंज हो जाएंगे। तो भाई करोगे तो 4 तिया 12 12 दूनी 24 आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। ठीक है, और मैं बोलूँ आपसे ये कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 तरीक़ों से ये क्या हो सकता है, अरेंज हमारा हो सकता है। ठीक है, और यदि कुछ गलत तो नहीं हो गया इसमें, हाँ सही है। चलो अब हम देखते हैं, मान लो मुझे बोल दिया होता कि कॉन्सोनेंट साथ में आना चाहिए, वोवल की जगह वो क्या बोल सकता है कि आपके जो कॉन्सोनेंट है वो साथ में आना चाहिए, तो मुझे क्या करना होता, इसको भाई 1 मानता, ये चीज़ कितनी होती, फैक्टोरियल 3 हो जाती, और ये आपस में भी तीनों होते तो फिर से हमारा कितना आता, 36 ये आंसर आता। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर, क्या दिया गया है देख लेते हैं और उसे मिलकर करते हैं भाई। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ट्रेड शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर
एक साथ ना आए। पहले क्या बोल रहा था कि साथ में आना चाहिए स्वर, यानी हमारे जो वोवल हैं वो साथ में आना चाहिए, बट अब क्या बोल रहा है कि साथ में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं भाई, लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल हम देखेंगे। सबसे पहले जब भी आपको साथ में ना आए वाला क्वेश्चन आए तो मुझे ये याद रखना होगा कि ये साथ में कितने आएंगे। सॉरी, यदि पूछा गया है कि साथ में ना आए तो सबसे पहले देखना है कि मैं इसको ट्रेड को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर इस ट्रेड को जो अरेंज हम कर सकते हैं भाई 5 शब्द हैं। मैंने कहा ओके, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। याद आ रहा है 5p × 5, ठीक है, इससे मैंने लिख लिया फैक्टोरियल 5 आएगा। इसको करोगे तो भाई 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 तरीके हो सकते इसको अरेंज करने के। आप बोलोगे बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा तो कोई तरीके नहीं हो सकते हमारे अरेंज करने के, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं इसके बाद क्या हो सकता है। अब मुझे बताओ, यदि मैं पूछूं आपसे कि वोवल साथ आने की कंडीशन क्या हो सकती है, तो आप कहोगे सर एक तो वोवल ये मिल रहा है हमें और दूसरा ये मिल रहा है, तो मैं पूछूं वोवल कितने हैं, आप कहोगे 2। इनको मैं किस तरीके से कंसीडर करूंगा, एक ही तरीके, जब साथ आ रहे हैं, ठीक है, और साथ नहीं आने के लिए वो अब भी निकाल देंगे। तो मैंने कहा 2 ये हो गए, 3 ये हो गए। आपने कहा ठीक है सर, 3 और 1 ये कितने आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में होंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। हमने देखा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और इंटू 2 करोगे तो भाई 48 तरीके तो ये हो सकते हैं कि जिसमें साथ आएंगे हमारे वोवल। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, टोटल तरीकों से कितनों से निकाल सकते हो, 120 तरीके से मैं निकाल सकता था। उसमें से 48 जगह पर तो हमारे वोवल साथ में होंगे, तो जो बचा उसमें साथ में नहीं होंगे हमारे वोवल। यदि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, है ना, मैंने क्या बोला फिर से ध्यान से आप सुनिए कि 120 जगहों, टोटल तो मैं 120 तरीके से निकाल सकता हूं, और उसमें भी 48 जगहों पर वोवल आपके साथ में होंगे दोनों, ठीक है। तो जहां पर और बचा होगा वहां पर आपके वोवल साथ में नहीं होंगे, तो बस 48 भाई इसमें से माइनस कर देंगे तो भाई यहाँ पर 72 बच जाएगा। तो मुझे समझ आया, जब भी आपको क्या पूछा जाए कि साथ में नहीं आए तो सबसे पहले तो आपको निकालना है कि टोटल में कितने तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। फिर दूसरा देखना है आपको तो क्या कि साथ में कितने तरीके से आएगा, और इसमें से ये माइनस कर देंगे आप, तो हमारा आ जाएगा जहाँ पर साथ में नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। यदि थोड़ा कम समझ आया है तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं और देखते हैं उसे, ठीक है। चलो, हमसे पूछा गया है एडजेक्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक स्थान पर ना आए। हमने लिखा जस्ट, ठीक है, एडजस्ट शब्द को देखना था, ठीक है। टोटल वर्ड हमने देखे कितने हैं, 6 हैं। क्यों, मुझे पता चल जाए कि टोटल कितने हैं ये। दूसरा क्या है कि उसमें से कितने साथ में होंगे, वो दोनों में से मैं माइनस कर दूंगा तो नहीं होंगे, वो आ जाएगा। भाई हमने देखा टोटल कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं सर, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का कितना होता है भाई, 720 होता है, ओके। अब मैं पूछूं आपसे कि दोनों जगह पर जो हमारे क्या हैं वोवल हैं साथ में आए, तो वोवल कौन से भाई, यही 2 हैं। तो जब हमारे वोवल 2 हैं तो भाई 2 को तो मुझे 1 यूनिट माननी है। इसके बाद मैं पूछूं कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, तो भाई टोटल 6 थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मैंने तो वोवल कितने हैं भाई, आपस में 2 ही वोवल है इसमें, इसको हमने 1 यूनिट माना, और कॉन्सोनेंट जो हमारे 4 हैं, इसको तो सबसे पहले मैं कितने फैक्टोरियल 5 लिख के बैठ गया। भाई जो वोवल हैं ये आपस में भी तो क्या होंगे, चेंज होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो भाई 5 का कितना होता है, 120, ओके। भाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 240 बार जब आप अरेंज करोगे तो मुझे समझ आया कि आपके जो कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवल हैं, वो एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो भाई टोटल में से मैं ये माइनस कर दूंगा, 720 माइनस 240,
ठीक है। तो अब हमारा जो बचेगा 480, तो हमें पता चला 480 जगह जब आप अरेंज करोगे तो वहाँ पर हमारे जो वोवल हैं वो साथ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ आए। अब हमें क्या देखना है कि जो स्वर हैं भाई वो हमेशा एक साथ आने चाहिए, ठीक है। आ जाएंगे, देखते हैं भाई। चलो, अच्छा इसको भी बता दो। क्या दिया गया है? मूवमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड से लिखता हूँ। चलो, हमें बोला गया है मूवमेंट वर्ड को। चलो, मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है? वोवल क्या आना चाहिए? साथ में आना चाहिए। तो एक हो गया ये भाई वोवल हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा वोवल ये हो गया। और कोई वोवल आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। तो वोवल को तो मुझे क्या करना था भाई? 3 वोवल हैं और इनको साथ में रखना है, तो इनको मैंने एक मान लिया। अब आता हूँ किस पर? कॉन्सोनेंट पर। तो कितने हैं? 1 2 3 4 और एक 5 है। कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। तो मैंने देखा भाई फैक्टोरियल 6 आएगा, एक ये 5 ये, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ क्या जो हमारे वोवल हैं आपस में तीनों आराम से अरेंज होंगे? तो 3 इसके लिए आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर मैं देखूँ एम कितने बार आया? 1 और 1 2 बार एम आ गया। आप कहोगे ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 तो मैंने इसको लगा दिया, ओके। और भी कोई वर्ड है क्या जो 2 बार आ रहा है? तो आप देखोगे कि हमारा ईवी क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए भी मैंने फैक्टोरियल 2 लगा दिया। 6 का तो होता है 720, ठीक है, और 3 का तो होता है कितना? 6। और मैंने देखा तो दूनी इसका आएगा 4, इसको काटोगे तो 2 बार, इसको काटोगे तो 3 बार, इसको काटोगे इससे तो 3 बार, ये जाएगा कितने? 6 बार, और ये हो जाएगा 0। तो भाई इसका आएगा 0, 6 3 18 की 8, कैरी 1 3 3 9 और 1 10, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें डी होगा, बट उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दिया गया है? कैंडिडेट दिया गया है हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखते हैं कि इसको कैसे करना है। चलो, तो कैंडिडेट वर्ड में क्या दिया गया है? CA, कैंडिडेट, ठीक है। अब हमसे बोला गया है शब्द के अक्षरों में कितने अलग अलग तरीके से इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि स्वर हमेशा साथ में आए, ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट के लिए भी स्वर साथ में आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, जो स्वर हैं हमारे, ठीक है। स्वर आपको पता होने चाहिए कि भाई कितने हैं? 4 हैं इसमें। इनको बट मुझे काउंट किसकी तरह करना है? एक की तरह करना है। कॉन्सोनेंट की बात करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितने हैं? 5 हैं। आप देखोगे फैक्टोरियल 6 इंटू भाई ये वोवल जो हैं आपके आपस में चेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 आ गया। अब इसमें भाई रिपीटेड देखो कौन कौन हो रहा है। क्या मैंने देखा सी हो रहा है? नहीं हो रहा। ए हो रहा है क्या? हाँ भाई ए हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा ए के लिए भी, ठीक है। हमने देखा एन हो रहा है क्या? ना भाई एन नहीं हो रहा। मैंने देखा और क्या हो रहा है? डी हो रहा है, तो इसके लिए मैं फैक्टोरियल 2 लिख दूंगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 720 इंटू 4 के 12 दूनी 24 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। और 6 का करोगे तो 0, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 7 छंग 42 और 1 43। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 43 20 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इससे पढ़ते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, यही बोला गया था ना, हाँ भाई डॉक्यूमेंट ही दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है एक साथ आए। ठीक है, शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर साथ में आए। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा 1 2 और 3, भाई ये क्या हो जाएंगे, वोवल हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, बट इसको मैं काउंट कितना करूँगा, 1। बात करूँ मैं कॉन्सोनेंट की तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से फैक्टोरियल मेरा 6 आएगा। ठीक है, ये वोवल कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 तरीके से। क्या भाई इसमें कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, मैंने देखा डी नहीं आ रहा, ओ भी नहीं आ रहा है, कहीं पर सी भी नहीं आ रहा है, यू भी नहीं आ रहा है, एम भी नहीं आ रहा है, ए भी नहीं आ रहा है, एन भी नहीं आ रहा, टी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई। तो बस इसका ये आंसर लिख लो, 720 × 6 करोगे तो 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43। तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें एक पहले आपको दिया गया है नोटिस कि आपको इंदौर शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से बनाए जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं दिए गए हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या बोला गया है, इंदौर शब्द में। ठीक है, फिर लिखो भाई इंदौर। इंदौर शब्द में हमसे पूछा गया है कि जो आई से शुरू होता हो, विच स्टार्ट विद आई। भाई हम मुझे एक चीज़ बताएं, पहला वाला का आंसर दे रहे हैं, जब मैंने इसको फिक्स कर दिया तो ये तो अब कहीं जा नहीं सकता। आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो कहीं नहीं जा सकता, आपस में चेंज किनको कर सकता हूँ, इन चारों को ही कर सकता हूँ, तो ये तो भाई कहीं नहीं जा सकता, तो फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये मैंने देखा फैक्टोरियल 4 होगा, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो आप देखो 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगी। आप बोलोगे ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूछूं दूसरा, हमसे क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, तो बोला गया ई से एंड हो। ठीक है, अब ई को तो भाई एंड करना है, तो मैं इन 4 सॉरी कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं ये, सॉरी यहाँ पर, चलो फिर से करते हैं इसको। हमसे पूछा गया है इंदौर वर्ड का। ठीक है, तो भाई आई से क्या होना चाहिए, हमारा स्टार्ट होना चाहिए। यदि आई से स्टार्ट होना है तो ये तो भाई यहीं पर रहेगा। बाकी जो मेरे बच्चे 5 वर्ड मैं इन्हीं को इधर उधर कर सकता हूँ, तो भाई इनके लिए क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का आपको याद होगा क्या होता है, फैक्टोरियल 120 होता है। आप कहोगे ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है मेरे से कि ई से एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई पर एंड होना चाहिए। तो मैं इन्हीं 5 वर्डों को क्या कर सकता हूँ, इधर उधर कर सकता हूँ। ई तो भाई फिर से फिक्स है, उसका स्थान वो तो कहीं नहीं जाने वाला, तो वो तो एक ही तरीका हो सकता है उसका। भाई इन 5 वर्डों के लिए 5 तरीके हो सकते, तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो और इसका भी क्या होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच स्टार्ट विथ आई एंड विथ ई। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है मुझे बताओ, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया। बचे कितने वर्ड, आप कहोगे सर 4 वर्ड बचे हैं। ठीक है, अब ये इन दोनों को तो एक ही जगह रख सकते हैं कि यह आई से ही स्टार्ट हो और ई से ही हो। ठीक है, तो भाई अब आई तो यहीं रहना है, ई तो यहीं रहना है, तो इनका तो एक ही तरीका है। और इनको जो मैं बदल सकता हूँ, इनको 4 से बदल सकता हूँ। तो 4 का कितना होता है भाई, आप देखोगे तो 24 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना था, 24 था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है, हनी वर्ड। ठीक है, क्या बोला गया है, हनी वर्ड को सबसे पहले पूछा गया है कि विच स्टार्ट विथ एच। भाई ये तो क्या हो जाएगा हमारा
यहीं पर रहेगा, मैं बदल के इनको सकता हूँ। तो आप कहोगे सर इन चारों वर्डों को आप बदल सकते हो, तो 1 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल 4 करोगे तो भाई इसका तो कितना होता है 24 होता है। ओके, मेरे से फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि विच एंड विद वाई, ठीक है। अब ये यहीं रहेगा, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, केवल जो मैं चेंज कर सकता हूँ इन 4 को कर सकता हूँ। तो भाई दूसरा कितना होगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, भाई ये तो फिक्स है, बना गया। ये 4 को चेंज कर सकते हैं, 4, इसका भी कितना होगा 24 होगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें सी कि हु लेटर एन इज ऑलवेज एन मिडल एंड। अब भाई एन जो है ना हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो इसको तो मैं हटा ही नहीं सकता, मैं केवल इन 4 को इधर उधर कर सकता हूँ। तो भाई फिर से ये 1 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कितना होगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। डी या 4 देख लेते हैं, क्या बोला गया है, विच स्टार्ट विथ एच एंड एंड विथ वाई, ठीक है। अब एच से तो स्टार्ट होना चाहिए मेरे भाई और एंड किस पर होना चाहिए, वाई पर। तो ये दोनों तो फिक्स हो गए। तो अब मैं जो चेंज कर सकता हूँ इन तीनों को कर सकता हूँ, या मैं बोलूँ इस 1 को कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो मैंने देखा इन दोनों के लिए तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो आपको पता होगा कि 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।